ऋषिवर रो पड़े। अगस्त ऋषि रो गए। मेरे शिव ने गले से लगाया और गले से लगा करके बोले, रो काहे को रही हो? हाथ जोड़ के कहा, इतनी सी कृपा कर दो, मैं राघव को एक बार देखना चाहता हूं। हे महादेव, वो तो तुम्हारी बहुत सुनते ना, ऐसी कृपा करो एक बार वो मुझे दिख जाए, एक बार मैं उनके दर्शन कर सकूं बस। शिवजी ने कहा तथास्तु, राम आपको जरूर मिले, ये मेरा आशीर्वाद है। और लौट करके चले। मोने संग वेदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमार। सुनिए, मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले या 5 मिनट पहले बोला था कि इस लाइन को अंडरलाइन कर दो, बोला था ना एक चौपाई के लिए। वो चौपाई थी, संग सती जग जननी भवानी, यानी गए तो भाव है संग में माता सती है, जगत भवानी है, और लौट करके जब आ रहे हैं तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोले अब संग सती जगत भवानी नहीं है, अब सती है दक्ष की पुत्री, मतलब शिव का कॉन्टेक्ट खत्म। बोलो जय श्री राम। जाके प्रियना राम बैदे, जाके प्रियना राम बैदे, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेह। कथा सुनी नहीं, राम कथा का अपमान किया, सती को बुरा, शिव को बहुत बुरा लगा। याज्ञवल्क्य मुनि जी ऋषि भरद्वाज को उपदेश करते हुए कहते हैं, हे ऋषिवर, ये उन दिनों की बात है जिस समय राम नर के रूप में लीला कर रहे थे। उस समय राघव नर के रूप में दुनिया में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे थे, और राम की कथा सुन करके शिव लौट के जा रहे हैं। और ये कथा का नियम है, आपने राम कथा को सुना है, आपने भागवत कथा को सुना है, जाते समय जब आप घर जाओगे तो आपको किसी न किसी रूप में नारायण के दर्शन जरूर होंगे। रूप कोई भी हो सकता है, पहचानना न पहचानना मर्जी तुम्हारी है, पर राम पक्का मिलेंगे, ये गारंटी है। माई बाप, ये राम कथा का प्रसाद है। शिव लौट करके जा रहे हैं, राम कथा मन से सुनी थी तो राम तो मिलते हैं। सामने देखा, विरह बिकल नर एबर घोराय, खोजत विपन फिरत दो भाई। शिव देख रहे हैं, बिरह बिकल नर एवर घुराई, खोजत विपन फिरत दो भाई। दोनों भाई राम लक्ष्मण रो रहे हैं, मेरी जान की बता दे बात, ज्ञान की बता दे, तू कहाँ गई जान की। राम रो रहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग। उम्र चेहरा मासूम। अब जब लखन रोते हैं ना,
और जब राघव रोते हैं ना तो पंछी भी पेड़ पर बैठे बैठे रो जाते हैं। श्री राम रोते तो फटती है छाती, उधर जानकी की बिरह याद आती। भैया जब राम रोते हैं ना उस वन में, जब चीखते रोते हैं, पेड़ों से पूछते हैं, पेड़ों हे वृक्षों तुमने मेरी जानकी को देखा होगा। अब फिर कहते हैं जानकी एक तो गम पिता के मरण का हुआ, दूसरा गम तुम्हारे हरण का हुआ। मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। अब कोई पत्थर दिल ही होगा जो न रोवे हो है? जंगल में अकेले रोते मेरा कोई नहीं है, आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊंगा। तो पंछी रोते हैं, वृक्ष भी झुकने लगते हैं और आगे से आ रहे हैं महादेव। अच्छा एक बात सोचने का है, राम रोए क्यों? बोले रावण को मारना था इसलिए जानकी हरण करवाया, तो वो ठीक था। अब तो मार देते, रो काहे को रहे हैं? क्यों रो रहे हैं भैया? अरे सीधा सीधा अटैक करते, बोले खबरदार होशियार मैं आ रहा हूं। काहे रोए? उसका कारण है सत्संग करते थे राम जी वन में, सीता जी को पास में बैठा के, और संतों को पता चल गया था राघव है, परमात्मा है। इनका सत्संग सुनने के लिए हजारों संत जाते थे। और ये दुनिया का नियम है, अच्छाई पर नजर कम पड़ेगी, बुराई पे भक्के पड़ेगी, गलत चीज पर निगाह जल दी जाती है। अब राम जी जो सत्संग सुनाते थे उस पर ध्यान कम गया। संत बैठ के देखते माता जानकी ओहो भवानी है। और फिर मन में भाव आया, जब गुरुजी विवाह कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब भगवान जी ब्याह कर सकते तो हम कर सके। हमारे लिए मना करते, अपना शादी कर लीजिए, कसम मोह माया है। एक महात्मा ने कहा संत शादी नहीं करते, शादी करेंगे तो माया में पड़ेंगे। बोले जब ये भगवान होकर के वन में उपदेश कर सकते तो हम ब्याह कर लेंगे, फिर हम और पत्नी जी दोनों मिलकर करो करेंगे सत्संग। यहाँ में कहा है ब्याह करवे में, हाँ कर लेंगे। एक स्वामी जी बोले शादी तो कर ले, पर तुमसे शादी करेगा कौन? इतनी कन्याएं आएंगी कहां से? तीसरे बोले ये व्यवस्था तो है। कैसे? बोले पत्थर की शिला काट काट कर नारी बना लो। और एक दिन राम जी को बुला लेंगे। हमने सुना है इनको पैर लग जाए तो पत्थर स्त्री बन जाता है। स्त्री हम बना लेते हैं, बुलाए नहीं लेंगे, ठोकर इनकी लगवा देंगे, ओ सब स्त्री बन जाएंगी, ब्याह कर लेंगी। बोलो जय श्री राम। महात्मा छेनी हथौड़ा लग गए पहाड़ काटवे पे। दूसरे दिन सत्संग का समय हुआ, एक भी नहीं। राम जी लखनलाल से बोले लखन आज कहां गई सबरी पब्लिक, एक सुनवे ना आयो। लखनलाल बोले सब अपने अपने काम पे लग रहे हैं और आप चिंता न करो, थोड़ी देर और वेट कर लो, निमंत्रण आपको आने ही वाला है। भगवान जी वो लोग पहाड़ काट रहे हैं, स्त्री बना रहे हैं और उनको मन ब्याह को चलायो। राम जी बोले हे भगवान मैं क्या इन्हें सिखाना चाहता था और ये क्या सीख गए। अब इनसे ये कहूं कि विवाह मत करो तो ये मानेंगे नहीं है। यो भी तो कह देंगे अपनी कर ली हमें कर ले तो परेशानी है।
ऐसी इन्हें कोई लीला दिखाऊं जो इनसे मना करना ही नहीं पड़े, और ये खुद ही ब्याह का प्रस्ताव त्याग दे। इसलिए राम ने अर्जेंट में लीला रची और जानकी जी का हरण करवाया, और हरण करवाने के बाद में स्वयं रो रहे, चिल्ला रहे, मेरी जानकी कहाँ गई, मेरी जानकी कहाँ गई। अब जो संत पहाड़ काटवे लगे पड़े थे ना, उनकी निगाह गई, ओ भैया गुरुजी रो रहे हैं। एक भाग के पहुंचा, गुरुजी काहे को रो रहे हो? राम जी बोले, मेरी पत्नी चुर गई इसलिए रो रहा। काहे रो रहे हो? पत्नी चुर गई। अगले, काहे रो रहे हो महाराज? पत्नी चुर गई। सबन ने हथौड़ा छेनी फेंक दे, बोले जब इन्हीं की चुर गई तो क्या गारंटी है कि अपनी बच जाएगी। और जिस काम में रोना पड़े ऐसा काम ही काहे को करे। ना होगी पत्नी, ना होगी चोरी, और ना होगी चोरी, आराम तक करेंगे भगवान को भजन। बोलो जय श्री राम। इसलिए राम के रोने से जो संकेत दुनिया को मिला, जो मोस्टली ऋषियों को जो संकेत मिला और जो शिक्षा मिली, ऋषि राम राम में उतर गए। शिव कथा सुन के आए तो राम चाहे रो ले या हंस ले वो तो पहचान लेंगे, पर सती का ध्यान नहीं लगा। और ये दंड का रंड वन से निकल रहे हैं, और ये जो दंडक वन है ना, मोस्टली छत्तीसगढ़ में पड़ता है। इस वन की खास बात है, तुम गलत करोगे तो आपको दंड जरूर मिलेगा। ये वहां से निकल रहे हैं, जब ये निकल के जा रहे हैं, महादेव ने देखा सेवक स्वामी सखा सिया पिया के। राम के तो शिव के तीन संबंध हैं राम से। सेवक स्वामी सखा सिया, सेवक भी है, स्वामी भी है, सखा भी है, तो ये तो पहचान ही लेंगे। जैसे ही देखा, प्रणाम किया, मैं राघव को कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। राम जी आगे बढ़ गए, पर सती तो पहचान ही नहीं पाई। हाँ, सती नहीं जान पाई ये कौन है, क्या है। चलते चलते बोले, कौन है ये जो रो रहे थे, कौन है? मैं समझी नहीं। शिव जी ने कहा, हम राम कथा सुन के आए, उनकी कृपा थी, कथा की कृपा हुई, हमें राघव के दर्शन हो गए देवी। इसका मतलब ये जो रोते रोते जो बच्चे जा रहे थे, महादेव बोले बच्चे नहीं है ये ना, ये क्या बोलते हैं, ये है परम ब्रह्म। माता जी बोली, रो काहे को रहे? बोले माता जी का हरण हो गया है ना, इसलिए रो रहे हैं। माता जी बोली, बहुत बढ़िया, हरण है वो तो को काहे को रो रहे हैं? बोले उन्हें ढूंढ रहे हैं। माता जी बोली, इन पे अपनी ना ढूंढी जा रही, ये काहे के भगवान? ये दुनिया से, पंछियों से, वृक्षों से मदद मांग रहे हैं, ये कैसे भगवान? ये कोई भगवान नहीं है। आप तो ना, आप भूले ही रहोगे। अच्छा, समझना इस बात का है, जब साक्षात सती माता नहीं पहचान सकती भगवान को, और 21वीं सदी के लोग अगर राम का चरित्र न समझे तो अतिशयोक्ति क्या है। आजकल के बच्चे, आजकल के लोग अगर राम का चरित्र नहीं समझ पा रहे तो असंभव मत समझो। शायद साक्षात जगत बाबा ने नहीं पहचान पाई। हेलो। और इसी बीच में जो लोगों